कहाँ है वो लोग? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बोल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बोल कहाँ है वो? मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता। बोल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। बता कहाँ है वो लोग? मुझे कुछ नहीं पता। ये नहीं पता। इस बस्ती में रहकर तुझे जंगल के रास्ते पता ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तुझे जरूर पता है कि वो कहाँ है। बता दे वरना सिपाहियों, तुम एक बार फिर चूक गए घोर। मुझे खबर मिली है कि वो लोग यहाँ आए थे। मैंने तुमसे कहा था घोर कि मुझे शिकायत का मौका मत देना। माफ कीजिए राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। रहम की भीख मांगकर तुम ये साबित कर रहे हो अघोर कि तुम जैसे कमजोर और कायर इंसान को कल्पी राज्य के सेनापति होने का अधिकार कभी था ही नहीं। मैं मानता हूं राजकुमार कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। और फिर भी तुम्हें हमेशा की तरह एक आखिरी मौका चाहिए होगा। समय आप तय कीजिए राजकुमार, और उस समय तक आपके कदमों में या तो वीरसेन का सर होगा या फिर मेरा। पता नहीं क्यों, मगर इस खेल में मुझे मजा आता जा रहा है। एक हफ्ता, मैं तुम्हें एक हफ्ता देता हूं अघोर। एक हफ्ता, एक सर। जी राजकुमार। और मैं चाहूंगा कि वो एक सर शौर्य का ही हो, क्योंकि शौर्य के सर के सामने मेरे लिए तुम्हारे सर की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम्हें उन्हें पकड़ना है तो जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। तुम्हारे दुश्मन बहुत कमजोर हैं अघोर, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है जज्बात और विश्वास। मैंने तो उम्मीद ही। मेरे पास किसी खेल के लिए समय नहीं। सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों? मेरा यकीन करो शौर्य, मैं तुम्हारी मदद करने आई। मदद? शौर्य, तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बाबा की। तुमने हमसे झूठ कहा था कि तुम एक दासी हो। हाँ कहा था। शौर्य, तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं एक राजकुमारी हूँ तो क्या तुम मुझसे वैसा ही बर्ताव करते? अच्छा,
और महल में, वहां पर भी तुमने हमें धोखा दिया। तुम चाहती तो हमारी मदद कर सकती थी, पर नहीं की। शौर्य, मैंने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी। क्यों? आखिर क्यों करूं मैं तुम पर विश्वास? मैं नहीं जानती शौर्य, मेरी हर कोशिश तुम्हारे लिए खतरा लेकर आई। मैं नहीं जानती कि कैसे मेरी हर कोशिश के बारे में दूसरों को खबर हो जाती है। मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लेकर आई। शौर्य, मैं इस सब के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। इसीलिए तो शौर्य, इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ तुम्हारी मदद करने। मदद कर? क्या जासूसी कर? कि मेरे बाबा जिंदा है या? शौर्य, ऐसे मत कहो। मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। और यही तो मैं तुम्हें कहने आई थी कि मैंने पिताजी को जहर के इलाज के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मेरा विश्वास करो शौर्य। और अगर इस बार तुमने हमारा विश्वास तोड़ा तो? ऐसा नहीं होगा। राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? शौर्य, पिताजी और भैया से जो गलती हुई है, उन्होंने जो अन्याय किया है, उसे सुधारने का सिर्फ यही एक मौका है। शौर्य, मुझे एक मौका दो। हमारी दोस्ती को एक आखिरी मौका दो। खुदा की मुंडी ढूंढे बसुंडी, किधर है, किधर है वो प्राचीन लाल किताब, किधर है? आइए मेरे दक्षिण के तिलिस्मी आका, आइए आइए। मेरे महाराज है नाराज बहुत मुझसे, सुझाइए कोई रास्ता। चढ़ाऊंगा बलि मैं आपके लिए कई गुलामों की, लेकिन पहले बताइए कौन है वो दुश्मन मेरे राज का, मेरे महाराज का? बताइए उसकी पहचान मेरे आका। है शरीर में उसके 3 खास निशान। यही है उस योद्धा की पहचान, चुना है उसे सितारों ने लाखों करोड़ों में, और वो ही करेगा सर्वनाश कल्पी राज्य का, तुम्हारे महाराज का। और बताइए मेरे आका, क्या होगी उसकी निशानी? मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं और ये मानकर चल रहा हूं कि तुम यहां पर अकेली आई हो। जहर के इलाज के बहाने तुम कोई और चाल नहीं चल रही। मैंने ना कोई चाल चली है, ना किसी को कोई धोखा दिया है शौर्य। ये क्या है? इस रास्ते से जाकर तुम इस बोलते हुए वृक्ष तक पहुंचोगे और इसी वृक्ष पर तुम्हें वो सुनहरा शहद मिलेगा। पिताजी ने कहा था कि यही शहद उस जहर का एकमात्र इलाज है।
फिर तो हमें जल्द से जल्द उस सुनहरे शहद के पास पहुंचना होगा, क्योंकि वैद्य जी के हिसाब से बाबा के पास बहुत कम समय बचा है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हो गई पहचान दुश्मनों की, खोल दिए हैं सारे राज मेरे आका ने। तुम और तुम्हारे आका गोल गोल बातें करके हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं, और तुम इस बार ऐसा नहीं है महाराज। पढ़े हैं मैंने मंत्र उस प्राचीन लाल किताब से, दिया है मैंने वादा करूंगा बलि उन गुलामों की। दी है उन्होंने असली पहचान आपके दुश्मन की। तो क्या है उसकी पहचान? 3 निशान। निशान? हाँ महाराज, होंगे उसके शरीर पे 3 निशान। निशान बस? नहीं महाराज, बताया है साफ साफ उन्होंने। कैसे होंगे वो निशान? कैसे होंगे? एक होगा चांद, एक होगा सूरज और एक होगा सितारा। यही है वो 3 निशानियां उस योद्धा पर जिसे चुना है सितारों ने मेरे। खत्म करना होगा उसे ढूंढकर जल्द से जल्द। सूरज, चांद और तारा। जी महाराज। और क्या कहते हैं तुम्हारे आका? रोका नहीं गया अगर उसे तो कर देगा सर्वनाश वो हमारे राज्य का। और नहीं कर सकेगा परास्त कोई उसे। और बनेगा वो इस युग का सबसे महान योद्धा। वादे के मुताबिक चढ़ा दो बलि अपने आका के लिए। अगर तुम्हारी बात सच है तो ढूंढ निकालो उसे, हम तुम्हें हीरे मोतियों से तोल देंगे। ढूंढ निकालो उसे जिसके शरीर पर ये 3 निशान हैं। हम बेचैन हैं उस महान योद्धा को मिलने के लिए जिसे स्वयं तुम्हारे सितारों ने चुना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।